टॉपिक है पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस क्या है? किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर उसे पॉइंट करना, उसे सेलेक्ट करना और उस टेक्स्ट को मैनिपुलेट करना, ये काम है पॉइंटिंग डिवाइस का। पॉइंटिंग डिवाइस कर्सर की स्थिति क्या है स्क्रीन पे, उसकी पोजीशन क्या है, ये भी बताता है। हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को स्क्रीन पर मैनिपुलेट करता है या मैनिपुलेट सेलेक्ट कर सकता है या फिर पॉइंट कर सकता है। सेलेक्ट और पॉइंट करता है। सेकेंड पॉइंट, पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस का यूज स्क्रीन पर कर्सर की पोजीशन क्या है वो भी बताने के लिए हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस का यूज करते हैं। कर्सर की पोजीशन बताने के लिए सबसे फर्स्ट पॉइंटिंग डिवाइस हम माउस के बारे में जानते हैं कि माउस क्या होता है। माउस क्या है? मैनुअली ऑपरेटेड यूजर सिलेक्शन इक्विपमेंट। मैनुअली ऑपरेटेड यूजर सिलेक्शन इक्विपमेंट। ये है मेरा माउस, इतना लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं कि माउस का आविष्कार कब हुआ और किसने किया। माउस का आविष्कार 1964 में हुआ और किसने किया? डगलस सी एंजलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया। डगलस सी एंजलबर्ट। एंजलबर्ट EN होगा। डगलस सी एंजलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया। ये एक पॉइंटिंग या ड्रॉ डिवाइस है। थर्ड पॉइंट हम जानते हैं, माउस सबसे पहले जो बनाया गया था वो लकड़ी का बना हुआ था और उसमें टायर लगे होते थे। ये एक पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस है।
थर्ड पॉइंट, ये लकड़ी का बना है। सबसे पहले जो माउस बनाया गया वो लकड़ी का बना था। सर्वप्रथम माउस लकड़ी के बनाए गए। बने थे और उसमें टायर लगे थे और उसमें टायर लगे थे। GUI डिवाइस के रूप में सबसे अधिक माउस का ही यूज होता है। GUI डिवाइस क्या होता है? GUI डिवाइस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। दैट कि हम जो इंटरफेस करें वो ग्राफिकली कर रहे हैं तो वह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कीबोर्ड एक GUI डिवाइस है, दैट मीन कि कमांड यूजर इंटरफेस। हम इंटरफेस कर रहे हैं कीबोर्ड में, कैसे? कमांड के थ्रू कमांड दे रहे हैं, लेकिन माउस में इंटरफेस पॉइंट हो रहा है और पॉइंट हो सकता है, ड्रॉ हो सकता है, दैट मीन कि ग्राफिकली हम लोग इंटरफेस कर रहे हैं। तो ये क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो सबसे अधिक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के रूप में माउस का ही यूज होता है। GUI में सर्वाधिक उपयोग माउस का होता है। इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग माउस के फंक्शन के बारे में जानते हैं। माउस का फंक्शन क्या क्या है? फर्स्ट फंक्शन है इसका पॉइंट और सिलेक्ट। सेकेंड है लेफ्ट क्लिक। थर्ड है राइट क्लिक। फोर्थ है ड्रैग एंड ड्रॉप। और फिफ्थ है स्क्रॉलिंग। ये सब मेरा माउस के फंक्शन है। एक रह गया यहाँ पे डबल क्लिक, राइट क्लिक, सिक्स्थ डबल क्लिक। एक एक करके हम सबके बारे में जानते हैं। फर्स्ट जो है पॉइंट एंड सेलेक्ट, इसके थ्रू हम लोग कोई भी फाइल या फोल्डर में कर्सर को, दैट मीन की पॉइंट कर सकते हैं, माउस को वहाँ पे पॉइंट कर सकते हैं और उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक करने के लिए माउस का जो बायां बटन है उसे हम प्रेस करेंगे एक बार तो वो लेफ्ट क्लिक होगा। नेक्स्ट है राइट क्लिक। राइट क्लिक माउस के दाएं बटन को हम प्रेस करेंगे एक बार तो वो होगा राइट क्लिक। डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के लिए माउस के लेफ्ट बटन को हम लगातार 2 बार प्रेस करेंगे तो होगा वो डबल क्लिक। ड्रैग और ड्रॉप। ड्रैग और ड्रॉप करने के लिए फाइल और फोल्डर को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रख सकते हैं। स्क्रॉलिंग।
हमें हमारे पास डॉक्यूमेंट है, अगर उसे हम टॉप टू बॉटम करना चाहते हैं तो स्क्रॉलिंग के थ्रू कर सकते हैं। माउस का पोजीशन कब कैसा होता है अब हम ये जानते हैं। ये माउस का पोजीशन है कर्सर के लिए। नेक्स्ट इंसर्शन पॉइंट अगर है तो ये माउस का पोजीशन इस तरीके से रहेगा इंसर्शन पॉइंट पे। थर्ड है मेरा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में माउस हैंड की तरह बन जाता है। यह है मेरा हाइपरलिंक। अलग अलग सिचुएशन में माउस का अलग अलग पोजीशन होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट टाइप्स ऑफ माउस के बारे में। टाइप्स ऑफ माउस में हम लोग 3 माउस के प्रकार जानेंगे। फर्स्ट होता है मैकेनिकल माउस, सेकेंड लेजर माउस या ऑप्टिकल माउस और थर्ड होता है वायरलेस माउस। फर्स्ट जानते हैं मैकेनिकल माउस के बारे में। सेकेंड होता है लेजर माउस और थर्ड होता है वायरलेस माउस। मैकेनिकल माउस 1980 के दशक में यूज होता था। इसके खोल के नीचे एक बॉल लगा हुआ था, अगर उस बॉल को हटा दे तो माउस बेकार हो जाता था। नेक्स्ट है मेरा लेजर माउस। लेजर माउस अभी प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा यूज होता है लेजर माउस का। इसमें लेजर की किरणों पर आधारित होते हैं और इसमें माउस पैड की भी आवश्यकता नहीं होती। फर्स्ट जो ऑप्टिकल या लेजर माउस है वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया IBM की हेल्प से। कब बनाया गया? 1999 में। 1999 में फर्स्ट लेजर माउस बनाया गया, इसके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट IBM की हेल्प से। नेक्स्ट है मेरा वायरलेस माउस। वायरलेस माउस बिना तार के माउस थे और इसमें जो वायरलेस माउस है उसमें हम लोग जो किरण दैट मीन की ये बिल्कुल लेजर माउस पे ही आधारित है और इसमें जो है इंफ्रारेड दैट मीन की रेडियो फ्रीक्वेंसी व इंफ्रारेड के माध्यम से इसमें हम लोग वर्क करते हैं और इसका जो यह किस पे आधारित है? ऑप्टिकल या लेजर माउस पे। ऑप्टिकल माउस पर आधारित है, पर इसमें डाटा के ट्रांसमिशन के लिए हम लोग डाटा या इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन के लिए हम लोग इसमें लेजर किरण का यूज होता है और इसमें इंफ्रारेड रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज होता है वायरलेस माउस में। और एक चीज और है कि वैसा जो भी डिवाइस जिसमें वायर नहीं है उसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज से 2.5 गीगाहर्ट्ज पर कार्य करते हैं। दैट मीन कि वायरलेस 2.5 गीगाहर्ट्ज से 2.5 गीगाहर्ट्ज में कार्य करते हैं। इसके और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि फ़ोन वायरलेस होता है, उसके बाद कीबोर्ड जो वायरलेस कीबोर्ड है वो भी इसी पे कार्य करते हैं। आज का ये टॉपिक खत्म हुआ माउस।
आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।